आज जो चीज हम सीख रहे हैं, हालेलुया, मैं 2 मैसेज के साथ परमेश्वर ने मुझे आज भेजा है, हालेलुया, जो 2 खास मैसेज इस पाम संडे के मैसेज से आपको देने, इस पूरी स्टोरी में से आपको देने, हालेलुया। मैं 6-7 साल से पाम संडे वाले दिन प्रचार करता हूँ, पर हर बार परमेश्वर कुछ नया देता है, हालेलुया। आपको ऐसे नहीं मानना कि नहीं वही हुआ, बस डालियां बिछाई, यीशु मसीह आए, गधे के बच्चे पर बैठे और चल दिए, नहीं, हालेलुया। हम वो सारी स्टोरी जानते हैं, हालेलुया, कि यीशु मसीह उस स्थान पर आए और गधे के बच्चे पर बैठ के वहां पे जा रहे हैं और सारे होसन्ना होसन्ना नारे लग रहे हैं, हालेलुया, सारे होसन्ना होसन्ना के नाम के नारे लगा रहे हैं, हालेलुया। ये सिंपल स्टोरी और ये हम सब जानते हैं, मोस्टली जानते हैं, हालेलुया, हम सब जानते हैं, हालेलुया। और आज एक मैसेज के साथ हम इस वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं, हालेलुया, और ये प्रोफेटिक है, हालेलुया, ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है, हालेलुया। आप ये आपके ऊपर है, आप कितना ज्यादा उसे डीप ले सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय, जब यीशु मसीह यरूशलेम के दरवाजे पर आते हैं, जब उस जिदा पिंड दे विच गेट होते हैं, जिदा उस एंट्री पॉइंट पे आते हैं, जैसे उस एंट्री पॉइंट पे आते हैं यीशु मसीह, तब उसके आदर के लिए सारी चीजें होती हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों में से 2 जनों को भेजते हैं, हालेलुया। पढ़िए 11 अध्याय पहली आयत। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी न चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है, हालेलुया, कि वो 2 चेलों को भेजता है, प्रभु यीशु मसीह 2 चेलों को भेजते हैं और वहां क्या मिलता है, वहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं गधी का बच्चा ले आना, और यीशु मसीह बोलते हैं यदि कोई तुमसे पूछे तो बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, हालेलुया, प्रभु को इसका प्रयोजन, हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के जाते हैं, हालेलुया, पर उसका प्रयोजन कैसे होता है, उसका इंतजाम कैसे होता है, हालेलुया। आपको ये एक फर्स्ट मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ, पहला मैसेज ये है, हालेलुया, आपको समझना है, हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें भेज रहे हैं और उन्हें वर्ड दे रहे हैं कि जाओ ऐसा ऐसा करना है, यदि कोई तुमसे पूछे तो बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो उसी टाइम तुम्हें दे देगा, हालेलुया, उसी टाइम दे देगा, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बोल रहा है, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई चीज आपको चाहिए, यदि आप किसी लेवल पर जाना चाहते हैं, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर से, हालेलुया, हमारे जीवन में विचार आ सकते हैं, हालेलुया। चेले भी उस समय सोच सकते थे, ऐसे किसी अनजान बंदे से हम कैसे वो चीज मांग सकते हैं, अनजान बंदा कैसे हमें ये दे सकता है, हालेलुया, हालेलुया। हम अनजान बंदे से कैसे पूछे, हालेलुया। और ऐसे हमारे जीवन में बहुत बार हमारे विचार हमें डराते हैं, हालेलुया, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हालेलुया, हम परेशान हो जाते हैं, हालेलुया। आज आपको ये समझना है, हालेलुया, यीशु मसीह ने उन्हें बोला प्रभु को इसका प्रयोजन है, हालेलुया, और वो उसी टाइम दे देगा, हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, हालेलुया, यदि आपको कुछ चाहिए, यदि आपको लेना है, यदि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं कुछ, हालेलुया, आपके लिए वर्ड है, हालेलुया। यदि आप पाना चाहते हैं उसके पीछे रीजन ये होना चाहिए कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है, हालेलुया। जिस चीज की परमेश्वर को जरूरत है वो आपको मिनटों में मिल जाएगी, हालेलुया, मिनटों में मिल जाएगी। आपको ये मानना है, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को उसकी नीड थी, इसलिए वो उसी टाइम दे दी, हालेलुया, उसी टाइम उसने भेज दिया, हालेलुया। आपके जीवन में कोई साधन चाहिए, उस टाइम ये साधन ही था, हालेलुया। आपको साधन चाहिए, आपको अच्छा मकान चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको जॉब चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, मतलब परमेश्वर क्या वो चाहता है कि आपके जीवन में, समझ आए, हालेलुया। समझो कि उन चीजों की परमेश्वर को प्रयोजन होना चाहिए, हालेलुया, वो चीजें परमेश्वर के लिए यूज होनी चाहिए, हालेलुया। मैं आपको सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, हालेलुया। यदि मुझे साउंड सिस्टम चाहिए, क्यों चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर के प्रयोजन के लिए, हालेलुया, कि उसका राज। यदि हमें अच्छा कैमरा चाहिए, ठीक है ना, चाहे उसकी अमाउंट 2-2.5 लाख हो, ठीक है ना। यदि हमें ज्यादा जमीन चाहिए, क्यों चाहिए, हालेलुया, उसका प्रयोजन परमेश्वर को होना चाहिए, हालेलुया।
उसका यूज परमेश्वर को होना चाहिए। हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए यूज होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हो कैसे ये चीजें आ सकती हैं, कैसे मैं ये ब्लेसिंग्स ले सकता हूं? यदि वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर के लिए यूज होने वाली है, वो आपको मिनटों में दी जाएगी। हालेलुया, वो आपको मिनटों में दी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपको ये पहला मैसेज दे रहा है। हालेलुया, जब आपकी चीजें आपको नहीं मिल रही है, आप बोलो परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, यदि आपको साधन चाहिए, कुछ चाहिए, परमेश्वर की जरूरत के लिए लीजिए। हालेलुया, कि परमेश्वर उसे यूज कर पाए। हालेलुया, परमेश्वर उसे यूज कर पाए। हालेलुया, यदि आज मेरे पास 4 व्हीलर है, कुछ भी है, 2 व्हीलर है, ठीक है, यदि वो परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो सकती, उसका फायदा ही नहीं कोई। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर प्रेस उस दिन बोल रहे थे, यदि आपके फोन में बाइबल नहीं है, आपके फोन का कोई यूज नहीं। हालेलुया, यदि आप फोन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसे फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, कोई भी चीज। हालेलुया, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, आपको उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, जो पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया। हालेलुया, उसने बोला प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, आपके पास सही जवाब होना चाहिए। हालेलुया, जब आपके मन में ये विचार आए, आपके पास जवाब होना चाहिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर की नीड के लिए चाहिए। हालेलुया, मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के राज के लिए चाहिए। हालेलुया, वो आपको मिल जाएगा, बिना कोई सवाल किए मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल तभी बताती है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया, इसलिए पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, चेले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, आज मैं इस वचन पर जोर दे रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ। हालेलुया, जब आप कुछ लेने जा रहे हैं, किसी से, परमेश्वर से लेने जा रहे हैं, आपके पास वैलिड आंसर होना चाहिए। हालेलुया, कि परमेश्वर को जरूरत है। हालेलुया, ये चीज परमेश्वर के लिए यूज होगी, चाहे मेरा साधन है, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा पैसा है, चाहे मेरी जॉब है, चाहे मेरी अच्छी हेल्थ है। यदि आप बीमार हो तो आपको क्यों शिफा दे। हालेलुया, आपके पास आंसर होना चाहिए कि नहीं, मेरी सेहत परमेश्वर, यदि मैं बीमार रहा, मैं सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया, मेरा सही होना जरूरी है, परमेश्वर मुझे हील कर। हालेलुया, परमेश्वर को मेरे शरीर की जरूरत है। हालेलुया, कि वो मेरे शरीर में समा सके और वो काम हो सके, वो चीजें फ्लो हो सके। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को मेरे साधन की जरूरत है। हालेलुया, कि मैं पैदल जाऊंगा, मेरा टाइम ज्यादा जाएगा। हालेलुया, उस साधन की जरूरत है कि सही, मतलब थोड़े समय में ज्यादा स्थानों पर काम हो सके। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को उसकी नीड है। हालेलुया, परमेश्वर को प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया, आज आपको पैसा चाहिए, आप बोलो हालेलुया, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, जो चीजें आप परमेश्वर के यूज के लिए मांगते हो, परमेश्वर आपको दे देगा बिना सवाल के। हालेलुया, बिना सवाल के। पढ़ दीजिए हालेलुया, 3 आयत फिर से पढ़ दीजिए, आपको समझ आनी चाहिए। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वे शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। शीघ्र उसे, जल्दी से उसे यहाँ भेज दे। हालेलुया, जल्दी से भेज दे। हालेलुया, जो चीजें बहुत डिले हो रही है, बहुत लेट हो रही है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसे मांगिए। हालेलुया, वो जल्दी से आ जाएंगे। हालेलुया, सही समय पर आ जाए। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के प्रयोजन के लिए आप उससे ले रहे हैं। हालेलुया, कि परमेश्वर आप इसे आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, आपकी प्रार्थना में ये वर्ड ऐड होना चाहिए आज से। हालेलुया, आज से ये वचन आपकी प्रार्थनाओं में ऐड होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं आपकी उसके लिए, आपके यूज के लिए चीजें लिखता हूँ। हालेलुया, मुझे चाहे ना मिले। हालेलुया, हालेलुया, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बार बार देता हूँ कि जेडी टूटी पानी दिंदी है, वो दिन बाल्टी भरी जाती है, वो दिन सारा भरिया जाता, वो टूटी कितना सुखी रह सकती है? रह सकती नहीं, रह सकती। हालेलुया, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ 4 ਵੀਲਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पर फर्स्ट प्रेफरेंस हो। हालेलुया, फर्स्ट प्रेफरेंस हो। हालेलुया, हालेलुया, पढ़िए। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे।
उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोदते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तुम लोगों ने उन्हें जाने तो तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कह दिया। हालेलुया। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा पूरा वर्ड आप सुनिए। हालेलुया, पूरा पूरा वचन ध्यान से सुनिए और वैसे ही आप अपने हालातों में बोलिए। हालेलुया, वैसे ही अपने हालातों में, अपने पहाड़ों से, अपनी चट्टानों से, अपने लाल समुद्र से बोलिए। जो आपके सामने आ रही है वही वर्ड आप बोलिए जो परमेश्वर ने आपको बोला। हालेलुया। आप वचन पढ़ते नहीं हो, आपको पता नहीं परमेश्वर क्या बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़िए। हालेलुया, ध्यान दीजिए परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा है। हालेलुया, और वैसा ही आप उन्हें बोल दीजिए। हालेलुया, वैसा ही आप उन्हें बोल दीजिए जो परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। आप ये ना सोचिए उनका उत्तर क्या होगा। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की किताब में 1 अध्याय, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं बहुत बड़े हैं, वो बहुत ऐसे। हालेलुया, उनके मुंह को देखकर मत डरिए। हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपको बोला उसे बोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला है बोल दीजिए। हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपको बोला है बोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबने उन्हें जाने दिया। हालेलुया, बिना कोई सवाल किए। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह फॉलो करो, वचन मतलब जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है आप उसे पूरी तरह सुन रहे हो और आप रोज उसकी घोषणा कर रहे हो, रोज उसके बारे में बोल रहे हो, तो अपने आप सारी चीजें सिस्टम में आ जाएंगी, सही हो जाएगी। हालेलुया, आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी। यदि वो ना बोलते जो यीशु मसीह ने बोला था, वो शब्द ना बोलते, उन्हें बहस करनी पड़ती। हालेलुया, तभी आपके जीवन में संघर्ष आते हैं, बहस आती है, डिबेट्स आती है, ठीक है ना, वही चीजें लंबी जाती हैं। हालेलुया, क्योंकि जो बोलना है आप बोल नहीं रहे। हालेलुया, जो मेन वर्ड है आप बोल नहीं रहे। हालेलुया, तभी आप बहस में जाते हो, संघर्षों में जाते हो, चीजें डिले होती है, लंबी घूमती है। हालेलुया, हालेलुया, आपको ये समझना। हालेलुया, कि आपको पहले परमेश्वर का वचन बोल देना जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। हालेलुया, आपका मन बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, आप बोल दो अपने मन से। हालेलुया, अपने मन से बोल दो। यदि आप भजन संहिता कौन पढ़ता है, किसने पढ़ा अब तक भजन संहिता? कितनों ने पढ़ लिया? 150 अध्याय। हालेलुया, पर जितना भी आपने पढ़ा है उसमें बार बार आप वचन पढ़ लेना। हे मेरे मन यहोवा को भर दे, हे मेरे मन तू क्यों परेशान है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन परमेश्वर की आराधना कर, हे मेरे मन। आप बार बार देख लेना, दाऊद राजा या जो भजनकार और भी हैं वो सब बार बार बोल रहे हैं हे मेरे मन, हे मेरे मन। वो बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया, वो बार बार अपने मन से बोल रहा है कि ऐसा कर। हालेलुया, उसका मन परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहता, तभी वो बोल रहा है। उसका मन परमेश्वर के विपरीत जा रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है, तभी वो बोल रहा है कि हे मेरे मन परमेश्वर की उपासना करो। आप 40 या 43 में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरे मुख की चमक है। ऐसा लिखा है। हालेलुया, आप पढ़ ले। हालेलुया, और किससे बोल रहा है? किसी दूसरे इंसान से नहीं बोल रहा, अपने मन से बोल रहा है, क्योंकि उसका प्राण, उसका लाइफ जड़ी डाउन जा रही थी। समझ, वो डाउन जा रहा था अपने मन में। कई बार असि कहने सारा दिल डाउन जा रहा है, ठीक है ना, सारू हाल पहले डाउन है नहीं। हालेलुया, आपको अपने मन से बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन चेलों ने उस इंसानों से बोले कि यीशु मसीह ने जो बोला था वैसे ही बोल दिया, मतलब ये चीजें आपको सबसे पहले अपने मन से बोलनी है। हालेलुया, जब आपका मन डाउन जा रहा है, जब आपका मन विश्वास नहीं कर पा रहा, पहले उसे ये चीज बोलनी है कि मेरे परमेश्वर ने जो बोला वही चीज आपने बोलनी है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट, पहली चीज अपने मन से ये बातें बोलनी है। हालेलुया, आपका मन विश्वास नहीं करता, आपका मन ये बातें अंदर लेना नहीं चाहता, उसे ही पहले समझाना है। दाऊद राजा बहुत बार अपने मन को समझा रहा है। हालेलुया, जब वो डरा होता है, जब वो चिंता में होता है, जब वो देखता है अपने दुश्मन चारों तरफ नजर आ रहे हैं, उसके 3 अध्याय 4 अध्याय, तब वो अपने मन से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, अपने मन से बातें करिए। हालेलुया, उसे परमेश्वर को वचन मानना सिखाइए। हालेलुया, आपको कई चीजें ऊपर से जा रही होंगी। हालेलुया, उसे सिखाइए, अपने मन को ट्रेन करिए कि वो आपकी आत्मा की आवाज सुने। हालेलुया, वो परमेश्वर की आवाज सुने।
हालेलुया। वो अपने हालातों को देख के इधर उधर ना हो, वो परमेश्वर की आवाज सुने। हालेलुया। अपने मन को आज से ट्रेन करें। हालेलुया। ये बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे उन चेलों ने यीशु मसीह के वो बातें उन्हें बता दी, वैसे ही आपने वो बातें अपने मन को बतानी है। हालेलुया। अपने मन को बतानी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपसे बोला, चाहे आपका मन विश्वास नहीं करता, पर अपने मन को समझाइए। हालेलुया। कि मेरे परमेश्वर ने बोला, इसलिए वो चीजें पूरी पूरी वैसे बताइए, जो वर्ड आपको मिला वैसे अपने मन को समझाइए। हालेलुया। आपका मन बोल सकता नहीं तू बलवान नहीं है, तू धनी नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। हालेलुया। पर अपने मन को समझाइए कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ वो धनी है, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ वो सामर्थी है, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ वो मेरे हालातों को बदलने में सामर्थी है। आपको ये समझाना है। हालेलुया। अपने मन को। हालेलुया। हम दूसरों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं। हालेलुया। पर सबसे पहले अपने मन को समझाइए। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने वैसे ही बोल दिया, और जो जिनकी वो गधी का बच्चा था उन्होंने जाने दिया, इजीली जाने दिया। हालेलुया। यदि आप इजीली उन रास्तों से बाहर आना चाहते हैं, इजीली आप चाहते हैं कि आप ब्लेस हो जाएं, तो जरूरी है कि आप जो परमेश्वर का वचन है आप उसके अनुसार ही चले। हालेलुया। जो उसने बोला है वैसे ही करें। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तो इस देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। हालेलुया। उसने बोला यदि परमेश्वर बोल रहा है तो परमेश्वर ने बोला अपना बेटा मुझे दे दे, उसे बलिदान कर दे, वो चल पड़ा। हालेलुया। बिना सवाल किए। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है उसे सुनिए, चाहे आपका मन वो चीजें मान रहा है नहीं मान रहा। हालेलुया। उसे सुनिए। हाँ जी, बढ़िया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आज इस वचन पर जोर दीजिए। हालेलुया। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया। ये ऐसी बात है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। आपने अपने बच्चे को बोल दिया कि जाओ शॉप पर जा और मेरा नाम ले देना, वो तुझे सामान दे देगा। हालेलुया। आपका नाम चलता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारे परमेश्वर का नाम चलता है। हालेलुया। चलता है। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से चलता है। हालेलुया। आपने अपने बच्चे को बोला जा सामान ले लेना, मेरा नाम ले देना। हालेलुया। किसी को बोल दिया जा। हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया उस परमेश्वर का नाम चलता है। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया। आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के नाम से वो चीजों में चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चाहिए, मतलब आप उसकी अथॉरिटी से वहां पे जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप किसी के पास शॉप पर जाते हैं आप डरते नहीं हो। हालेलुया। आपको पता है मुझे उसने भेजा है। हालेलुया। मैं फोन पे उसकी बात करा सकता हूँ। हालेलुया। आप डरते नहीं हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से चाहिए। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम से जा रहे हो आप ब्लेस्ड हो, आप धन्य हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। चाहे लाल समुद्र है, चाहे जैसा भी हालात है। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। वो जाओगे आप हार जाओगे। हालेलुया। उसका नाम लेकर जाइए। उस बच्चे की तरह जो बिना डरे उस शॉप पर जाता और बोल देता मुझे उसने भेजा है। हालेलुया। वो सामान दे देता है। हालेलुया। वो सामान दे देता है। हालेलुया। उसके विश्वास पर। हालेलुया। उस थर्ड पर्सन के विश्वास पर। हालेलुया। आपको ये मानना है। हालेलुया। जब आप कहीं अपनी जॉब के उससे जाते हो, जब मैं अपने स्कूल से उससे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं उस स्कूल से आया। हालेलुया। वो मेरा आदर करते हैं। हालेलुया। वैसे मैं कोई उनके लिए नॉर्मल है। हालेलुया। जब मैं बोलता हूँ मैं फलाने फलाने उससे आया, जब आप अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं जाते हो मैं इससे आया, अपनी आप पोजीशन बताते हो। हालेलुया। आप कौन? हालेलुया। हालेलुया। अपनी पोजीशन बताइए। हालेलुया। उन हालातों। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। इससे पहले हालेलुया थले बैठ के जाओ। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। दूसरा मैसेज हालेलुया जो मैं आपको देना चाहता हूँ हालेलुया वो ये है, यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठे हैं। सारे जानते हैं। हालेलुया। गधी के बच्चे, और
आप खुद सोचिए, गधी कोई आदर का पात्र नहीं है, नहीं, ठीक है ना। उस पर किसी मतलब अच्छे बंदे को नहीं बिठाया जाता, हालेलुया। मूर्ख के समान। वो जैसे किसी की बेइज्जती करनी हो तब उस पर बिठाया जाता है, पर यीशु मसीह खुद उस पर बैठे अपने आप, बिना किसी उसके, ठीक है ना। जैसे ये सलीब जो है ये श्रापित थी पहले, ठीक है ना। जो श्रापित होते थे, जिसने बहुत सारे पाप किए होते थे, उन्हें चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह ने खुद इस मौत को चुना, हालेलुया, और इसे आशीषित किया, हालेलुया। आज इसका आदर हो गया, हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ, जो दूसरा मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, हालेलुया, मैं बोलना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठे, हालेलुया, और गधी कोई आशीष का पात्र नहीं है, कोई आदर का पात्र नहीं है। उस पर किसी बेवकूफ को बैठाया जाता है, किसी ऐसे पर्सन को जिसकी इज्जत ना हो या जिसकी बेइज्जती करनी हो, ठीक है ना। कई बार आपने देखा हो इंडिया में, गांव में किसी आप जूते के हार पहना के उसको घुमाया जाता है पूरे पिंड में, पूरे शहर में, ठीक है ना। वो कोई आदर का पात्र नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल ऐसा बता रही है, जैसे वो वहां पे बैठ के जा रहा था, सबने आदर के लिए अपने कपड़े बिछा दिए, ये डालियां बिछा दी, सारी चीजें कर दी। क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था? वो आदर का पात्र नहीं, हालेलुया, पर क्यों हो रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से जा रहा था, हालेलुया। हाँ जी, यीशु मसीह बैठे थे। हाँ, यीशु मसीह बैठे थे और वो परमेश्वर के नाम से जा रहा था, हालेलुया। आपको एक चीज समझनी है, हालेलुया, यदि परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, आपके हालात जैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया, उसमें भी अच्छा निकालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप गधे पर भी बैठे हो, परमेश्वर आपको पूरा पूरा आदर दिलाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरा मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, चाहे आप नीचे बैठे हो, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आपके पास कपड़े नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर फिर भी आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, फिर भी आपको आदर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, फिर भी आपको आदर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपके हालात जैसे भी हैं, वो फिर भी आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आपको जरूरी नहीं है कि रथ की जरूरत है, हालेलुया। यदि आप में वैल्यू है, यदि आप में परमेश्वर है, आप चाहे गधे पर बैठ के जा रहे हो तब भी आपको ऑनर मिल जाए, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप जैसे भी जा रहे हो, हालेलुया, आपको आदर मिल जाए, हालेलुया। आपको इस समझना, जो दूसरा मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, हालेलुया। चाहे आपके हालात जैसे भी हैं, चाहे आप जैसे स्थानों पर भी रह रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप दबे हुए कुछ भी हो, पर यदि आप परमेश्वर के साथ हो, तब भी आपको आदर मिल जाए, हालेलुया, तब भी आदर मिल जाए, हालेलुया। ये ना सोचिए कि कोई मुझे क्या बोलेगा, मैं ऐसे कपड़ों में जा रहा हूँ, कोई मुझे क्या बोलेगा, मैं गधे पर बैठ के जा रहा हूँ, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है, उस गधे पर भी वो आपको आदर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो आपको आदर देने वाला परमेश्वर। आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आपको मुहैया करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके हालात या आप जहां कहीं भी हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया, उसे छोटा ना समझिए, हालेलुया, उसे ऐसा ना समझिए कि शायद मैं गधे पर बैठा हूं, हालेलुया। चाहे आप बैठे भी हो, हालेलुया, पर परमेश्वर उन स्थानों पर भी आपको आदर देने वाला परमेश्वर, पूरा पूरा आदर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जब यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठा, उसे पूरा आदर मिला, हालेलुया। दूसरों की बेइज्जती होती थी, पर उसे आदर मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से जा रहा था, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम से कोई काम कर रहे हो, आपको आदर मिलना ही है, हालेलुया, वो ऑनर मिलना ही है, हालेलुया। आपको दूसरी बात जो समझनी वो यही है, हालेलुया, कि आज मैं नहीं जानता आप किन हालातों में, आपकी लाइफ किन हालातों में आप सोच रहे हो शायद परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा नहीं, शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, शायद मेरे हालात ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, हालेलुया, नहीं, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है, उन हालातों में भी परमेश्वर आपको आदर देने वाला है, हालेलुया। उन हालातों से भी उठा के परमेश्वर आपको आदर दे सकता है, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हो पहले रथ आए फिर मैं बैठूं, हालेलुया, फिर मैं सवारी करूं, हालेलुया, पहले ये चीज हो जाए फिर मैं करूं, हालेलुया। आप जैसे हो, परमेश्वर आपको वैसे एक्सेप्ट करता है और वैसे ही ऊंचा उठाता है, हालेलुया, जैसे हो, हालेलुया। आप सिचुएशन की वेट ना करें, हालेलुया, कि सिचुएशन बदले, हालेलुया। जिन हालातों में भी आप हो, हालेलुया, परमेश्वर वहीं से आपको उठा सकता है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, हालेलुया, वहीं से आपको उठा सकता है, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को वहां पे आदर मिला, सबने होसना होसना चिल्लाया, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है,
हालेलुया। ये सारी चीजें आपने देखी। ये 5 संडे का मैसेज हमने बहुत बार सुन लिया, पर जो 2 नई बात हालेलुया मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो उसकी जरूरत परमेश्वर को होनी चाहिए, वो परमेश्वर के लिए यूज होनी चाहिए। हालेलुया। तब वो जल्दी मिल जाएगी। हालेलुया। तब वो जल्दी मिल जाएगी। हालेलुया। और दूसरा ये हालेलुया कि वो सारी चीजें, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो अपने आप वो सारी चीजें आएंगी। हालेलुया। और मेन बात, यदि आप परमेश्वर के साथ हो, चाहे आप जेल में बंद हो, चाहे आप किसी भी बंधनों में हो, परमेश्वर आपको वहां से उठाने की सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आपको बाहर के सिचुएशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि वो आपके साथ चले। हालेलुया। आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ। हालेलुया। आपको वो फॉलो नहीं करना जो दुनिया में चल रहा है। हालेलुया। आप जैसे हो परमेश्वर आपको वैसे एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच रहे पहले हालात बदले। हालेलुया। हालेलुया। पहले चीजें बदले। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर उन हालातों में भी आपके पास आ सकता है। हालेलुया। मैं आज आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया। आपके जैसे भी हालात है, हालेलुया, आप परमेश्वर आपको वहीं से उठा सकता है। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर आपको पहले वहां से लेके आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा, नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते तो वो रथ पे आ सकते थे। हालेलुया। और उसे पता था कि जो मेरे अंदर है उसका आदर हो रहा है। हालेलुया। जिस पर मैं बैठा उसका आदर नहीं है। हालेलुया। जो आसपास है उसका आदर नहीं है। हालेलुया। उसका आदर इसलिए हो रहा था जो सामर्थ उसके अंदर थी, जो चीजें, जो काम उसने किए थे। हालेलुया। वो चाहे गधे पर बैठ जाते, चाहे वो किसी और जानवर पर बैठ जाते, तब भी पूरा आदर मिलना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट सही थी, परमेश्वर के साथ रिलेशन सही था। हालेलुया। यदि आप आज परमेश्वर के नाम से आ रहे हो, हालेलुया, कोई चीज सामने ठहर नहीं सकती। हालेलुया। निरादर आदर में बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। ये वर्ड आप लेके जाइए। हालेलुया। यदि आप अपने हालातों में परमेश्वर के नाम से जा रहे हो, आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो। आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते यदि आप परमेश्वर के उससे जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की आइडेंटिटी से जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया। जैसे एक बच्चे को आपने भेजा शॉप पर, हालेलुया, मैंने आपको एग्जांपल दिया। हालेलुया। आप किसी बड़े होटल में आप जा रहे हो, ठीक है, आपको एंटर ही नहीं होने देंगे जब तक आप पहचान ना दो कि मैं कौन हूं। आपको बताना पड़ेगा मुझे फलाने इंसान ने भेजा है। हालेलुया। तब आपको थोड़ी बहुत चेयर मिलती है, बैठने देते हैं, एंट्री देते हैं। हालेलुया। तब देते हैं। हालेलुया। कोई आप किसी बड़ी पोजीशन में किसी शादी में जा रहे हो, आपको कार्ड दिखाना पड़ता है कि भाई मुझे इनविटेशन आया है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। जिन हालातों में आप डील नहीं कर सकते, जो चीजें आप नहीं ले सकते, परमेश्वर का नाम लेकर जाइए। हालेलुया। आप धन्य होते, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यदि आप खुद जा रहे हो, आपको बाहर निकाल दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। उसकी आइडेंटिटी से जाइए। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी आइडेंटिटी से हूँ। हालेलुया। उसकी पहचान पर हूँ। हालेलुया। मेरी कोई पहचान नहीं। हालेलुया। आपको ये मानना है, हालेलुया, कि शायद मेरी पहचान नहीं है, पर आप परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि आप आज सफल वापस आए, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद गोलियत के सामने जा रहा है, वो बोलता क्या मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेके आए, जो तू पत्थर लेके आए। हालेलुया। वो बोलता मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। जिस परमेश्वर ने उस शेर और भालू को मेरे द्वारा मरवाया, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों से तुझको मरवाएगा, तेरे सर को ठुकवाएगा। हालेलुया। उसने बोला मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। आप पढ़ लेना उसको। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। वो 4 साढ़े 4 फुट का था। हालेलुया। कोई पहचान नहीं थी। हालेलुया। पर उसने परमेश्वर की आइडेंटिटी यूज की। हालेलुया। कि मैं उस यहोवा परमेश्वर के नाम से उन हालातों में जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। जब आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, जब हालात आपको डराते हैं, जब चीजें आपको डराती हैं, जब वो चीजें आपके विपरीत जाती हैं, जब आप उन चीजों में जा रहे हो, फंस रहे हो, आप परमेश्वर के नाम से जाइए। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि आप असफल वापस आओ। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि आप हार के वापस आओ। हालेलुया। हालेलुया। आपको आदर मिलेगा। कोई भी कचहरी हो, कोई भी पुलिस स्टेशन हो,
कोई भी जॉब का एरिया हो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी आप काम लेने जा रहे हो, कोई भी आपके परिवार का मसला हो, कोई नहीं सकता हालेलुया कि आपको आदर ना मिले। हालेलुया मैंने बहुत बार अपने जीवन में नोटिस किया हालेलुया, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हालेलुया, मैं प्रार्थना करती थी मुझे कोई अच्छा अफसर मिला, मुझे कोई अच्छा ऑफिसर, मुझे कोई अच्छा कुछ ना कुछ मुझे मिला है फिर हालेलुया, ये मेरी टेस्टिमनी है हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से जा रहा हूँ हालेलुया। आपको ये समझना है हालेलुया, किसी नए स्थान पर जा रहे हो जहाँ आपकी कुछ नहीं चलती, आप परमेश्वर का नाम लेकर जाओ हालेलुया, पूरा पूरा फेवर आपको परमेश्वर देगा हालेलुया, पूरा पूरा फेवर हालेलुया, उसके वायदे झूठे नहीं है हालेलुया हालेलुया, बस आपने अपनाई नहीं, आपने उसकी आइडेंटिटी यूज नहीं की हालेलुया। आपके पास शादी का इनविटेशन आया हुआ था पर आपने इनविटेशन होटल के बाहर शो नहीं किया हालेलुया, आप बाहर खड़े हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पीट रहे हो, दूसरों पर दोष लगा रहे हो हालेलुया। ऐसे कई बार हमारे हालात हो जाते हैं हालेलुया, जो आइडेंटिटी यूज करते हैं हम उसे यूज नहीं करते हालेलुया। परमेश्वर के नाम से जाइए हालेलुया, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, परमेश्वर के नाम से चाहिए हालेलुया। यदि आप पूरी तरह हालेलुया अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उसके नाम को फ्रंट पर रखिए हालेलुया हालेलुया। जो 2-3 चीजें आज हमने सीखी हैं, पाम संडे की स्टोरी हमें सबको पता है हालेलुया, कोई है जिसे नहीं पता हालेलुया, सबको पता है हालेलुया। और ये बातें आज आपके दिमाग में, दिलों में समा जाए हालेलुया हालेलुया। और जब आपके हालात ऐसे, इसे इम्प्लीमेंट करनी होती है, सुनने में ये बहुत अच्छी लगती है हालेलुया, पर जब इम्प्लीमेंट करनी है उस टाइम आप करते नहीं हालेलुया। उस टाइम ये वचन आपके हृदय में बने रहने चाहिए, आपको याद आने चाहिए कि नहीं परमेश्वर के दास ने ऐसे ऐसे दिन ये बताया था हालेलुया हालेलुया। कोई चीज आपको नहीं मिल पा रही, आज से प्रार्थना चालू करिए, आज से प्रार्थना चालू करिए कि परमेश्वर में तेरी महिमा के लिए, तेरे इस्तेमाल के लिए ये चीज लेता हूँ हालेलुया। परमेश्वर तेरे राज के लिए चाहिए हालेलुया, क्यों नहीं वो देगा हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिसने अपना इकलौता पुत्र भी रख ना छोड़ा, तो ऐसा और क्या चीज हो सकती है जो परमेश्वर में नहीं देगा हालेलुया। जिसने अपना इकलौता बेटा ही, अपनी देह प्राण, अपना जीवन हमें दे दिया हालेलुया, तो ये छोटे मोटे घर बार चीजें, पैसा, ये सब क्यों नहीं परमेश्वर दे सकता हालेलुया, ये दे सकता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।